चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, इस दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस दस्तूर को सुबह निकम्मी है, वो सरकार बदली है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदली है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय 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 हाय। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अब साथियों, अगर आपसे परीक्षा नहीं संभली, पहली बात तो यह कि अगर आप दूध के धुले हो तो परीक्षा रद्द क्यों की? आप तो दूध के धुले हुए थे ना, आपको परीक्षा रद्द करने क्या जरूरत थी? परीक्षा रद्द करके आपने रीनीट करवाई। रीनीट भी आप जब आपने करवाई तो अब ये बताओ इसमें आपने पारदर्शिता क्यों नहीं लाए? कल मैंने एक वीडियो देखा, जंतर मंतर पे एक पिताजी अपने बच्चे की मार्कशीट लेके आते, ओएमआर सीट, और बताते मेरे बच्चे का नाम विवेक है और उसको रणजीत की उन्होंने ओएमआर सीट दे दी। तो ये धोखा नहीं है बच्चों के साथ में? जब वो आंसर सीट से जोड़ रहे हो उसके 650 नंबर आ रहे और आप रिजल्ट में उसको 300 नंबर दे रहे हो। अब आप ये बोल दोगे कि वो बच्चा भी गलत है जो अपने बाप से झूठ बोल रहा है। तो ये बताओ ना, उसके बच्चे का नाम विवेक है, आपने रंजीत नाम की ओएमआर सीट क्यों दी? आपके सिस्टम में खामी है, क्योंकि आप सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते हो। और मुझे लगता है अगर आपके अंदर योग्यता होती तो आपको आईआईटी का फुल फॉर्म भी पता होता। आपने एक आईआईटीएन को उठाया, एक साइंटिस्ट को उठाया है, आपको 20 साइंटिस्टों के नाम नहीं पता होंगे और आप एजुकेशन मिनिस्टर हो। कैसे काम चलेगा? हम राज्य में परेशान हो चुके, हमारे यहाँ भी शिक्षा मंत्री किसी काम के नहीं है। फर्जीवाड़े में फर्जीवाड़ा होते हैं। जब मैं आवाज उठाता हूं तो मेरे खिलाफ इन्होंने 18 एफआईआर करी, 18 एफआईआर। और जब हमने पटवारी के खिलाफ बोलना चालू किया तो इन्होंने मेरी कोचिंग को 15.5 लाख का नोटिस देकर 6 महीने के लिए कोचिंग बंद कर दी। तो क्या इस देश में गलत को गलत भी नहीं कहना है, सही को सही भी नहीं बोलना है? इसका मतलब यह है कि हम आंखों पर पट्टी बांध ले और धृतराष्ट्र की तरह काम करें। पर याद रखे, अगर धृतराष्ट्र है तो पांडवों की सेना भी है। 5 पांडव। पांच पांडवों ने पूरी कौरवों की सेना को हरा कर रख दिया था। जब भी धर्म के आड़े अधर्म आएगा तो अधर्म हारेगा और आप अधर्म का काम कर रहे हो, बच्चों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। इसलिए साथियों, जो भी मेरी बातों को सुन रहा है, हम भी काम धंधे वाले, हम भी कोचिंग पढ़ाते, हम हमारी कोचिंग छोड़ के आए। क्यों आए? कि हम चाहते क्या है? पहले आप ये बताओ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो, आप ये कर ही नहीं पा रहे हो। ना आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार पा रहे हो, ना परीक्षा को पारदर्शिता के साथ ले पा रहे हो। जो भी बच्चा 2 मिनट लेट होती है आप उनको बाहर कर देते हो और तुम्हारे लोग पेपर चोरी कर लेते हैं। अभी तक उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी है? क्यों नहीं दी गई अभी तक फांसी की सजा उन लोगों को? मतलब कि 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए लेकर अगर कोई पेपर खरीद लेगा तो क्या उसे वसूली का काम चालू करोगे? मध्य प्रदेश के अंदर पेपर बिका 20-20 लाख रुपए के अंदर। और मैंने एमपी पुलिस का फर्जीवाड़ा उजागर किया और मेरी वजह से 1040 बच्चा ज्वाइन करने नहीं गया। और मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2 बार वेटिंग क्लियर हुई। और 32 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर करे, जिसमें पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद वो दोषी पाए गए। उसके बाद में भी जमानत पे बाहर घूम रहे, वो बोल रहे गोपाल का उसको निपटाना है। फिर भी हम आवाज उठा रहे, हम डर नहीं रहे हैं। आबकारी भर्ती हुई हमारे यहाँ पे, सर्वर के साथ छेड़खानी करके 12 लोग 100 में से 100 नंबर लेके आए और ये हमने एफआईआर नहीं करे। खुद वहां का जो परीक्षा मंडल है व्यापम, उसने एफआईआर करवाई, पर जांच के तौर पे कंप्यूटर नहीं ला पाए। भाई साहब, जो फर्जी कंप्यूटर होता है कंप्यूटर नहीं ला पाए। कैसी न्याय व्यवस्था है ये और कैसी शिक्षा व्यवस्था है? कैसे बच्चा पढ़ेगा और कैसे बच्चा नौकरी लगेगा? क्या दिन भर पढ़ के केवल आंखें फोड़ना है,
ये क्यों नहीं बोल देते हो कि जो बड़ी परीक्षाएं हैं वो धन्ना सेठों की है, जिनके पास पैसा होगा वो पेपर खरीदेगा, वो नौकरी लगेगा, और गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार अब इस देश में नहीं है। ये वो देश नहीं है जहां पर अब्दुल कलाम पेपर बांट के साइंटिस्ट बनता है, इस देश का मिसाइल मैन बनता है। आज के समय में अगर आप पेपर बेचते हो तो आप पेपर बेचते बेचते ही मर जाओगे, क्योंकि अब आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। संविधान हमें पढ़ने का अधिकार देता है, अब पढ़ने का अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश के 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया, 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। और ऐसे कई स्कूल है जहां पर आज भी 10 स्कूलों पर केवल 5 टीचर है, मतलब जितनी स्कूल है उसके आधे टीचर हैं। आप गेस्ट के तौर पे भी टीचर नहीं ला पा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारोगे आप लोग? और सबसे घटिया रिजल्ट अगर पूरी जगह कोई रहा है तो मध्य प्रदेश का रहा है। कैसे चलेगी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कैसे होगा? यही प्रश्नों को लेकर आज हम इंदौर से यहाँ पर पहुंचे। 4 जगह रोका गया, 4 जगह, इंदौर में, देवास में, उज्जैन में, नागदा में। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे, संघर्ष करते करते। हमारे साथ 150 लोग आए, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि यार चलो शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार होगा। सब पढ़े लिखे लोग आए, सबके पास डिग्री है, BA, MA, BSc, MSc, कुछ PhD भी कर रहे हमारे साथी। क्यों आए यहाँ पर? क्योंकि एक रोजगार की उम्मीद है। सरकार ना रोजगार दे पा रही है और ना ही सरकार अच्छी शिक्षा दे पा रही है, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जो सरकार जानता मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों,